दिसंबर 2025 की एक ठंडी सुबह इंडिया के एयरपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे थे। हनीमून कपल्स एक्साइटेड, बिजनेस ट्रैवलर्स फोकस्ड, फैमिलीज हॉलिडे मूड में। सब कुछ पीसफुल लग रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक काम बिफोर द स्टॉर्म मोमेंट था। 3 दिसंबर एग्जैक्टली 11:15 AM दिल्ली एयरपोर्ट के स्क्रीन्स एक एक करके रेड होने लगती हैं। पहले 50 फ्लाइट्स, फिर 100, फिर पूरा शेड्यूल। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। 4 दिसंबर को सिचुएशन और अगली हो गई। 350 फ्लाइट्स कैंसिल, लोग फ्लोर्स पर बैठे, चार्जिंग पॉइंट्स पर लाइंस, बच्चे थककर सो गए। पैसेंजर्स 8 से 10 घंटे तक सिर्फ एक अनाउंसमेंट का इंतजार करते रहे। फिर आता है 5 दिसंबर, इंडियाज बिगेस्ट एविएशन मेल्टडाउन एवर। एग्जैक्टली 1600 फ्लाइट्स इन अ सिंगल डे कैंसिल। एयरपोर्ट्स वॉर जोन बन गए। Suitcases scattered, queues never ending, announcement systems silent. People were crying, angry, confused. In just 72 hours, India's most trusted airline collapse हो चुकी थी। बट ये हुआ कैसे? यहीं से शुरू होती है असली कहानी। Chapter 2, The Hidden Truth। बहुत लोग सोच रहे थे शायद वेदर इशू होगा, कुछ को लगा टेक्निकल फेलियर होगा, लेकिन सच कुछ और ही था। दिसंबर के स्टार्ट में नए FDTL पायलट रेस्ट रूल्स मैंडेटरी हो गए। ये रूल सिंपल था, पायलट्स को ज्यादा रेस्ट मिले ताकि फ्लाइट सेफ रहे। रूल बिल्कुल सही था, बट इंडिगो टोटली अनप्रिपेयर्ड था। नए रेस्ट रूल्स का मतलब था कि पायलट्स जल्दी अनअवेलेबल हो जाएंगे। एयरलाइन को एक्स्ट्रा क्रू चाहिए होता, बट इंडिगो ने मंथ्स पहले वार्निंग के बावजूद पायलट हायरिंग और ट्रेनिंग इंक्रीज नहीं की। जब रेस्ट रूल्स अप्लाई हुए, इंडिगो के इंटरनल रोस्टरिंग सॉफ्टवेयर में केओस क्रिएट हो गया। पायलट्स ओवर ड्यूटी लिमिट दिखने लगे, फ्लाइट्स ऑटो कैंसिल होने लगी। इंडिया के एविएशन मार्केट का 60% शेयर इंडिगो के हाथ में है, एक जायंट जो पूरे देश को चलाता है। इसका मतलब अगर इंडिगो रुकता है तो इंडिया रुकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं दिस वॉजंट एन एक्सीडेंट, दिस वॉज प्रिडिक्टेबल। द सिस्टम वॉज स्ट्रेच्ड टू थिन। और शॉकिंग बात यह है, ये कोई सडन प्रॉब्लम नहीं थी। ईयर्स की पुअर प्लानिंग, टाइट शेड्यूल्स और जीरो बफर ने मिलकर एक टाइम बॉम्ब क्रिएट किया जो दिसंबर 2025 में एक्सप्लोड हो गया। चैप्टर 3, द बिगर रियलिटी। अब थोड़ा जूम आउट करके देखो। ये सिर्फ इंडिगो की गलती नहीं थी, ये इंडिया के एविएशन सिस्टम का स्ट्रेस टेस्ट था और हम फेल हो गए। इंडिया का एयर ट्रैफिक हर साल 20 to 25% ग्रो हो रहा है, बट पायलट्स, ATC स्टाफ, रनवेज, रोस्टरिंग सिस्टम्स सब पुराने फ्रेमवर्क पे चल रहे हैं। जब एक एयरलाइन जो इतनी बड़ी मोनोपोली रखती है फेल होती है, तो बैकअप सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। US, यूरोप, UAE में बैकअप कैरियर्स लोड अब्सॉर्ब कर लेते हैं, इंडिया में नहीं। दिसंबर 2025 ने एक ब्रूटल ट्रूथ एक्सपोज कर दिया। फ्लाइट्स अब स्लोली नॉर्मल हो रही हैं, बट ट्रस्ट वो रीबिल्ड होने में टाइम लगेगा। एंड हियर इज द फाइनल रियलिटी। अगर इंडिया को फ्यूचर का एयर ट्रैफिक हैंडल करना है तो सिर्फ एयरलाइंस नहीं, पूरा एविएशन इकोसिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि सवाल ये नहीं कि इंडिगो कब फेल हुआ, सवाल ये है कि इसकी वजह से पूरा देश क्यों फेल हो गया। आप सोचिए, क्या इंडिया की स्काइज फ्यूचर के प्रेशर को झेल सकती हैं, या फिर ये क्राइसिस सिर्फ शुरुआत थी?